डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी छत्रपती संभाजीनगर UGC मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्गत 13 फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में मैं आज सेमिनार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा विषय है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। उसमें मैंने यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एवं आंतरिक व्यापार में क्या अंतर होता है उसका मैं यहाँ जिक्र करने जा रहा हूँ। व्यापार के बारे में जब हम बात करते हैं तो व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार यह राष्ट्रीय स्तर पर होता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। राष्ट्र के अंतर्गत भी प्रादेशिक व्यापार होता है, स्थानीय व्यापार होता है, राष्ट्रीय व्यापार होता है। हम यहाँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सी आंतरिक असमानताएं होती है उसके बारे में हम जानेंगे। एक ही देश की सीमाओं के भीतर दो या दो से अधिक क्षेत्रों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। इसे गृह अथवा आंतरिक व्यापार भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत एक देश की सीमाओं के बाहर दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। इसे विदेशी अथवा बाह्य व्यापार भी कहते हैं। राष्ट्रीय व्यापार का जब हम उदाहरण देखते हैं तो एक देश के अंदर, जैसा कि समझो भारत, इस भारत देश में जो व्यापार चलता है, देश के अंदर उन भौगोलिक सीमाओं में जो व्यापार होता है उसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक राष्ट्रों में जो व्यापार चलता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसा कि भारत देश का व्यापार पाकिस्तान से है, भारत देश का व्यापार USA कंट्रीज से है, भारत का व्यापार अमेरिका से के साथ है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब हम आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता होते हुए भी कौन सा अंतर किंवा क्या कौन सी असमानताएं उनमें होती है, इनके बारे में हम आज देखेंगे। पहला मुद्दा, उसमें उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता में अंतर। उत्पादन के 4 साधन होते हैं, उसमें भूमि, श्रम, भांडवल और संयोजन होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने श्रम को ही उत्पादन का एकमेव साधन माना है, लेकिन उत्पादन के ये 4 साधन होते हैं। उसकी ये धारणा है कि श्रम एक देश के भीतर तो पूर्णतः गतिशील होता है, परंतु दो देशों के बीच गतिहीन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पत्ति के साधनों की लागत अथवा श्रम की मजदूरी देशों में सभी जगह एक समान होती है। दीर्घ काल में प्रत्येक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत के बराबर होने के कारण सभी जगह कीमत भी एक समान रहती है। दूसरी ओर
दो देशों के बीच साधनों की गतिशीलता न होने के कारण अलग अलग देशों में लागत तथा कीमतें अलग अलग होती है। इस कारण से अलग अलग देशों के बीच निरपेक्ष अथवा सापेक्ष या तुलनात्मक लागत अंतर उत्पन्न होते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अलग से किया जाना आवश्यक समझा गया है। मुद्दा क्रमांक 2, राष्ट्रीय नीतियों में अंतर। हर एक राष्ट्र की अपनी अपनी नीतियाँ होती है। एक देश के भीतर सामान्यतः एक ही प्रकार की आर्थिक नीतियाँ होती है, जैसे कि कर प्रणाली, उसे हम टैक्स कहते हैं। हर एक देश में प्रत्यक्ष परोक्ष या जीएसटी, एक कर प्रणाली या और कुछ ऐसी कर प्रणाली हर एक देश में अपनी अपनी होती है। श्रम नियम, श्रम के बारे में, श्रम की सौदा शक्ति, श्रम का वेतन, श्रम के बारे में बहुत ही नियम अपने अपने देश में होते हैं। ब्याज की दरें, यानी कि हर एक देश में अपनी एक मध्यवर्ती बैंक होती है और वो बैंक अपने देश के लिए एक आर्थिक नियमावली में ब्याज दरें निश्चित करती है। आदि लगभग सभी क्षेत्रों में एक समान होती है। एक देश के अंदर इनमें समानता होती है, लेकिन इसके विपरीत अलग अलग देश अपनी अलग अलग नीतियाँ निर्धारित करते हैं, जिनका उत्पादन यानी प्रोडक्शन, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, लागतों तथा कीमतों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। विभिन्न देशों की अलग अलग नीतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय व्यापार की स्थिति में अंतर आता है। मुद्दा क्रमांक 3, विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ। अलग अलग देशों में अपनी अलग अलग सरकार तथा राजनीतिक व्यवस्था होती है। हम भारत के बारे में देखेंगे तो भारत में लोकशाही प्रणाली में केंद्र एवं राज्य ये दो सरकार होती है और उनकी अपनी एक नीतियाँ होती है। प्रत्येक देश अपनी वाणिज्यिक नीति का निर्धारण अपने हितों को ध्यान में रखकर करते हैं, भले ही इससे दूसरे देश के हितों की अवहेलना होती हो। दो देशों के बीच व्यापार पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी की दरें भी अलग अलग होती है। हर एक देश के लिए उसकी सीमा शुल्क की सीमाएं ही अलग अलग होती है, किंतु अंतरक्षेत्रीय व्यापार में सरकार की व्यापार नीति सभी क्षेत्रों में समान होती है और सभी जगह एक से नियम लागू होते हैं। मुद्दा क्रमांक 4, विभिन्न मुद्राएं। हर एक देश की एक अपनी अपनी मुद्रा होती है। एक देश के भीतर सभी क्षेत्रों में एक ही मुद्रा इकाई होती है। जैसे कि हम भारत के बारे में देखेंगे तो भारत में मुद्रा ये रुपया में उसका मापन किया जाता है और पाकिस्तान में देखेंगे तो वहाँ भी रुपया है। अमेरिका के बारे में जब हम जानेंगे तो वहाँ डॉलर है। हर एक देश की अपनी अपनी मुद्राएं होती है और उसको उसका नाम दिया जाता है।
जो विभिन्न माध्यम तथा मूल्य मापन के कार्य करती है। मुद्रा से देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय का माध्यम किया जाता है, जैसे कि वस्तु या सेवा, इसकी लेन देन ये मुद्रा की इकाई से की जाती है। बाद में मूल्य मापन, मूल्य वस्तु और सेवा का मूल्य ये मुद्रा की इकाई में ही मापा जाता है। समझो जैसा कि 10 रुपये में कितनी वस्तुएं या सेवाएं खरीदी की जा सकती है, उसका मापन ही उन इकाई मुद्रा की इकाई से किया जाता है। विभिन्न देशों में अलग अलग मुद्राएं होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर के निर्धारण की समस्या सामने आती है। समझो भारत का इकाइयाँ रुपए में है तो पाकिस्तान का भी रुपए में है, लेकिन मुद्रा अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका में डॉलर है तो $1 बराबर कितना रुपया, इसका मापन ये अलग अलग होता है। इसीलिए एक दूसरे देश को भुगतान किस माध्यम से करेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अलग अध्ययन का यह अति महत्वपूर्ण कारण है। मुद्दा क्रमांक 5, बाजारों में अंतर। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यता थी कि देश के भीतर वस्तुओं तथा साधनों के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति रहती है। स्वतंत्र व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत साधनों का हम इष्टतम उपयोग संभव होता है तथा कीमतें और लागतें स्वतः ही निर्धारित हो जाती है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साधनों की गतिशीलता में अवरोध उत्पन्न होता है तथा वस्तुओं के बाजार राशिपतन यानी कि डंपिंग तथा संरक्षण प्रोटेक्शन आदि नीतियों के कारण विकृत हो जाती है। व्यापार पर प्रतिबंध केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अलग अध्ययन करना पड़ता है। मुद्दा क्रमांक 6, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ। हर एक देश की अपनी अपनी भौगोलिक संपदा होती है और इसका भी प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर होता है। विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग होने के कारण उनको उपलब्ध साधनों की स्थिति अलग अलग होती है। साधनों तथा जलवायु आदि की विभिन्नताएं अलग अलग प्रकार के उत्पादन में विशेषीकरण को निर्धारित करती है। इसी को भौगोलिक श्रम विभाजन कहा जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके विपरीत एक क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ लगभग एक सी होती है। मुद्दा क्रमांक 7, परिवहन लागतों में अंतर। एक देश अथवा क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी कम होती है एक देश में, जिससे परिवहन की लागत भी कम होती है।
जैसा कि भारत इन देश में परिवहन लागत कम होने का कारण एक स्थान से दूसरा स्थान ये कम दूरी पर होता है, लेकिन परंतु विभिन्न देशों के बीच भौगोलिक दूरियां अधिक होती है, जिससे वस्तु एवं सेवाएं यानी कि माल एक देश से दूसरे देश को भेजने में काफ़ी किराया या भाड़ा लगता है। जैसा कि भारत देश की वस्तु जब हमें अमेरिका या जैसा कोई देश हो, विदेश हो, उसमें भेजने की है तो अंतर या दूरी ज़्यादा होने के कारण से यहाँ भाड़ा या किराया बहुत ज़्यादा लगता है। कुछ वस्तुएं जिनका भार अधिक होता है अन्य देशों में सस्ती होने पर भी आयात नहीं की जाती है, क्योंकि उनकी